बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है बुध का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन होगी। वो हुकूमत जो अभी सोग में है और उनका सोग अभी चल रहा है, 3 रोज़ा सोग आज पूरा हो रहा है क्योंकि इतवार को आपको पता है कि हुकूमत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी और उसमें आईनी तरमीम वो नहीं करा पाए थे और आज सोमवार मंगल बुध तीसरा दिन है, तो आज हुकूमत के सोग का तीसरा दिन है। लेकिन तीसरे दिन उनको एक और नई जो है वो टेंशन मिल गई है, नया सदमा हुकूमत को मिल गया है। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बेंचेस से 2 बड़े फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। पहला मामला यह था कि तोशाखाना 2 केस जो इमरान खान साहब पर बनाया गया था, वो तोशाखाना 2 केस जो है वो चल रहा था। उनके इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नैब तरमीम का फैसला आ गया। नैब तरमीम के फैसले के बाद इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट को जब ट्रांसफ़र किया गया तो उसमें फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बेलें पेंडिंग थी, तो वो बेलें जो है वो जज साहब जो थे इसाब अदालत के, वो लटकाई जा रहे थे। लेकिन फिर एक और बहाना मिल गया और वो ये है कि स्पेशल कोर्ट के जज को भेज दिया गया। अब स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अंजुमन साहब ये केस सुन रहे हैं। पहले एक और जज साहब थे, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे वापस भेज दें लाहौर हाई कोर्ट, मैं जो है वो ये केस नहीं सुनना चाहता। तो फिर शाहरुख अर्जुमान साहब के पास ये मामला आ गया। शाहरुख अर्जुमान साहब वो जज हैं जिन्होंने इद्दत केस सुनते रहे और माजरत के साथ मैंने तो बहुत उनको कमज़ोर जज पाया था उनकी अदालत में जाकर, जिसमें जो खबर मानिका के वकील हैं उन्होंने आके जिस तरह से डिक्टेट किया था, जिस तरह से शाउट किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख अर्जुमान साहब बहुत शरीफ इंसान है, बहुत सोबर इंसान है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शरीफ होना ज़ाती हैसियत में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज ए जज आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, आपका एक रोब और दबदबा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आए और आपको जो है वो डिक्टेट करके, आप पे शाउट करके, आपको डांट के, आपसे बदतमीजी और बदतहजीबी करके और समाअत मुलतवी करके वकील चला जाए। तो ये मैंने खुद शाहरुख अर्जुमान साहब की अदालत में देखा था। लेकिन फिर वो ये था कि जब शाहरुख अर्जुमान साहब ने फैसला सुनाना था तो फिर बदतमीजी की खबर मनिका ने आके, तो शाहरुख अर्जुमान साहब ने लिख दिया था आमिर फारूक साहब को कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, और आमिर फारूक साहब ने फिर ये वो इद्दत केस जो है वो भेज दिया था अफजल मजूका साहब के पास। तो ये वो वाले शाहरुख अर्जुमान साहब हैं। तो अब आपको पता ही है कि पॉलिसी क्या चल रही है और उस पॉलिसी में फिर आमिर फारूक साहब ने इनको लगाया तो पीटीआई के और ज़्यादा शकूक व शुबात बढ़ गए। तो ये तय था कि शाहरुख अर्जुमान साहब जो हैं वो बड़े लंबा अरसा तोशाखाना 2 केस की जो जमानत है उसको लटकाएंगे और इस दौरान कोशिश की जाएगी कि जो अलकादिर केस है उसमें इमरान खान कन्विक्ट हो जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब 2 केसेस में गिरफ्तार हैं। एक तोशाखाना 2 में गिरफ्तार है जिसकी जमानत अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन जमानत क्योंकि सुनी नहीं जा रही तो कहां से होनी है। दूसरा इमरान खान साहब 9 मई के केसों में गिरफ्तार हैं। 9 मई के केसों में भी 4 समातें हो चुकी हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। 1.5 माह से वो केस लटकाया हुआ है। और देखें, अगर इन दोनों के फैसले आ गए होते, उधर से एटीसी से आ गया होता, इधर स्पेशल कोर्ट से इससे पहले इसाब अदालत से आ गया होता, तो अब तक अगर इन दोनों ने भी इमरान खान की जमानतें मुस्तरद कर दी होती तो अब तक इमरान खान की हाई कोर्ट से जमानतें हो गई होती, यानी इतना टाइम गुजर गया। लिहाजा और यही वजह है कि मैं मुसलसल ये कह रहा था कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है, क्योंकि अब कोई और बड़ा केस इमरान खान पर है नहीं जिसमें इमरान खान को ज्यादा देर रखा जा सके। तो अब ये 2 जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये हुई है कि जज शाहरुख अर्जुमान साहब के पास जो मामला है तोशाखाना 2 केस का, उसमें मियां गुलस और औरंगजेब साहब ने कहा है कि वो ऑर्डर कर देंगे और जो जुडिशियल पॉलिसी है उसके मुताबिक जज से फैसला करें, और जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक 3 दिन में उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल का फैसला कर रहे हैं। और अब यह है कि अगर आप इसको लगाएं कि मंडे से भी जज साहब शुरू करें, तब भी बुध तक जज साहब को फैसला कर रहे हैं, यानी 25 सितंबर तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में उनकी बेलें हो जानी हैं। और अगर ये मुस्तरद करते हैं तो फिर आगे 100% इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बेलें जो हैं वो हो जानी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि इतना बोगस, घटिया और सतही केस है ये भी तोशाखाना 2। लेकिन अगर शाहरुख अर्जुमान साहब बेलें ले लेते हैं फिर बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की रह जाएगा मामला, और 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की जो बेलें हैं वो 26 सितंबर की तारीख है। अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो इस पे करनी है लाहौर के दोस्तों से पूछ के कि जो जजेस चेंज किए हैं आलिया नीलम साहबा ने, जो नून लीग बहुत खुश है, और जो ज़बरदस्त जज लगाए थे मलिक शहजाद साहब ने वो सब जज हटा दिए हैं। आलिया नीलम साहबा ने एटीसी के जो तारीखी फैसले देने वाले जज थे वो सारे हटा दिए, और अब लंबी तारीखें पड़ रही हैं, जज अभी तक लगाए नहीं जा रहे, और इस वजह से 9 मई की जितनी जमानतें हैं सबकी वो रुकी हुई हैं। और जितने अच्छे फैसले करने वाले जज थे, एक था जो जज हुकूमत के मुताबिक फैसले कर रहा था, बाकी सब अपने हलफ के साथ वफा कर रहे थे। उन सब जजेस को आलिया नीलम साहबा ने जो है वो हटा दिया उहदों से, और मतलब उन अदालतों से। और ये नून लीग, ऐसी चीज़ नून लीग को मिली है जो मलिक शहजाद साहब के दौर में उनको नहीं मिल रही थी। और आलिया नीलम साहबा ने जिस तरह से जजेस को हटाया, ये तो अमीर भट्टी साहब का दौर भी क्रॉस हो गया, उससे भी प्रो मैक्स हो गया काम। तो खैर, अब इमरान खान साहब जो हैं 25 तक तोशाखाना 2 में उनकी बेलें डिसाइड हो जाएंगी,
और ये शाहरुख अर्जुमान साहब को करनी पड़ेगी, जो अब आज डायरेक्शन आ जाएगी और जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी इस्लामाबाद कोर्ट की। और 26 को इमरान खान साहब की 9 मई की बेलें लगी हुई हैं। अब उसमें क्या होता है वो तो 26 को पता चलेगा। और अगर बेल हो जाती है इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएंगी। दूसरा जो बड़ा मामला है वो बहुत अहम है, वो ये है कि पूरी कोशिश थी इस निज़ाम की कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबों को अलकादिर केस में कन्विक्ट कर दिया जाए। और काजी फैसल साहब तो जो नैब तरमीम केस का फैसला नहीं सुना रहे थे, अब जब उन्होंने सुनाया है तो इमरान खान के वकला ने बरियत की दरखास्त दी कि अब तो इमरान खान की बरियत बनती है। और वैसे भी मेरिट पे भी इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं आया, क्योंकि जो CFO हैं उनका बयान भी सामने आ गया कि कोई 1 रुपए का कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ना इमरान खान को ना बुशरा बीबी को। कैबिनेट का ये फैसला था, ये सारी चीज़ें थी। तो उसमें यह हुआ कि वो बरियत की दरखास्त नासिर जावेद राना साहब, आपको पता है चुन चुन के जज लगाए गए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुनने के लिए। तो वो अजीम जज नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। और वो भी एक था कि जल्द अज जल्द फैसला अलकादिर केस में सुना दिया, इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया जाए और बुशरा बीबी को। आज उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने एतराज़ात के साथ दरखास्त सुनी, एतराज़ात लगे थे। और जब से आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस बने हैं, PTI और इमरान खान की शायद ही कोई दरखास्त हो जो एतराज़ात के बगैर लगी हो। जो दरखास्त जाती है वो एतराज़ात उस पर लग जाते हैं। तो एतराज़ात के साथ लगी, लेकिन उसमें बड़ा एक फैसला आया है। और वो फैसला यह है, हुक्म यह है कि 26 सितंबर तक जो है वो अगली समाअत मुलतवी हुई है। और 26 सितंबर तक हतमी फैसला सुनाने से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को रोक दिया गया है। 26 तक अब इमरान खान को जो है वो कन्विक्ट नहीं किया जा सकता अलकादिर केस में। और इसीलिए अब अगर 26 तक जो मामला गया है, असूलन तो इमरान खान साहब की इसमें बेल होनी चाहिए तोशाखाना 2 में भी 25 से पहले, और 26 को उनकी होनी चाहिए इसमें ये जो 9 मई वाले हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि और कोई उनकी किसी केस में गिरफ्तारी है नहीं। लेकिन ज़ाहिर है किसी केस में गिरफ्तारी डाल भी सकते हैं। आपको पता है इस वक्त सेंसिटिव टाइम चल रहा है गाजी साहब की एक्सटेंशन के लिए, तो इस वक्त शायद अफोर्ड ही किया जा सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आए। तो अब अदालत ने इमरान खान साहब की जो दरखास्त है, 2 तरह की दरखास्तें थी। एक यह था कि इमरान खान को बरी किया जाए, दूसरा ये कि जब तक आप बरियत की दरखास्त पे फैसला नहीं करते ये ट्रायल जो है उसको रोक दिया जाए। तो अब अदालत ने 2 जजेस ने अलकादिर केस में हतमी फैसला सुनाने से जज नासिर जावेद राना को रोक दिया। और साथ जो अदालत ने किया है वो ये अदालत ने कर दिया है कि अदालत ने 26 के लिए समाअत इसकी मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो मांग लिया है, तलब कर लिया है। जो एक इस्लाम अदालत का रिकॉर्ड है अलकादिर केस में, 7 मुझे खालिद यूसुफ चौधरी साहब बता रहे थे कि 7000 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिकॉर्ड है। और आज इस्लामाबादी कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, ज़हीर अब्बास साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, फैसल चौधरी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये वकला पेश हुए हैं। और ये बहुत एक गैर मामूली ऑर्डर है। और मैंने आपको कहा ना कि हुकूमत और ये निज़ाम जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज जल्द अलकादिर केस का फैसला है और इमरान खान कन्विक्ट हो, लेकिन आज उनको ये धचका लगा है। और आईनी तरमीम केस के फैसले के बाद, आईनी तरमीम की नाकामी के बाद, ये 2 ऑर्डर्स दोनों कि अब शाहरुख अर्जुमान साहब पाबंद हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 3 दिन में फैसला करने के। और अगर आज ऑर्डर जारी हो जाता है और उनको कल ऑर्डर मौसूल हो जाता है, फिर तो हो सकता है कि वो हफ्ते तक वो फैसला कर दें। हफ्ते तक नहीं होता तो सोमवार को हो जाएगा, यानी बहुत भी ताखीर करें तो 25 सितंबर तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस का फैसला आ जाएगा। और 26 को फिर यहाँ पे इस्लामाबादी कोर्ट में अलकादिर केस में बरियत दरखास्त के ऊपर समाअत है, उसके ऊपर नोटिस हो गए। और 26 को ही जो 26 को है या 23 को है, सॉरी मैं मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, 23 या 26 को 9 मई के जो केसेस हैं उनकी बेलें इमरान खान की शायद 23 है, मैं दोबारा चेक कर लूँगा, 23 है वो। यानी 23 को अगर वो है तो 23 को अगर इमरान खान साहब 23 तक तोशाखाना 2 में इनकी जमानतें हो जाती हैं और 23 को उधर भी जमानत हो जाती है। फिर कोई और इस वक्त तक तो केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो अंदर रखा जा सके। तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा ये भी बताएंगे कि जो वकला का आज कन्वेंशन था उसकी इस वक्त तक अपडेट ये है। जो वकला का इजलास बुलाया गया था, जो हुकूमती वकला तंजीमें कि इस वक्त उनका इजलास जो है वो जारी था और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद थे। और हुकूमत के हक़ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन हुकूमत के हक़ में होने वाली उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है वो हो गई थी। इसलिए ये टक्कर टोकरी हो जाएगी जो हुकूमत के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये कुछ तफसीलात थी, बाकी चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब का हामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।